Now this is the last topic of this chapter and your syllabus also, and that is the Fourier method. A general motion of a continuous system by the Fourier method. अब इसमें हमारे पास हम जो कंसिडर करेंगे वो है ट्रांसवर्स मोशन ऑफ अ स्ट्रिंग विच इज़ फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, यानी दोनों एंड्स पर x0 से लेकर l तक जो है वो फिक्स्ड है. कंसिडर अ यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं वाइब्रेशंस की. आपको पता है उसकी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की बहुत सी फ्रीक्वेंसीज होंगी. द स्ट्रिंग इज़ फिक्स एट इट्स एंड, दोनों तरफ से एंड जो है वो फिक्स है. अब जनरल डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना ऑफ द स्ट्रिंग इज सुपर पोजिशन ऑफ ऑल द नॉर्मल मोड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी हमारे पास जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, जितने नॉर्मल मोड्स हैं, उन सबको नॉर्मल मोड्स के डिस्प्लेसमेंट को, आपको पता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि जितने भी नॉर्मल मोड के डिस्प्लेसमेंट है उनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. अब जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी उन सब के जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्स टी है, वाई वन एक्स टी, वाई टू एक्स टी और वाई एन तक जाएगा. वाई वन के लिए आपको पता है ए वन साइन के वन एक्स कॉस ओमेगा वन टी प्लस पाई, ए टू साइन के टू, और ये इस तरह हमारे पास एन तक चला जाएगा. ये फिक्स्ड के लिए हम निकाल चुके हैं कि बी ज़ीरो है और ए की वैल्यू है, सिर्फ ये पीछे निकल चुका है फर्स्ट टॉपिक में. अब हमारे पास वाई एक्स टी है और एन इज़ इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी है. ये हमारे पास ए एन आ जाएगा, इन सब का समेशन रोटेशन आ जाएगा, साइन के एन एक्स और कोस ओमेगा एन टी प्लस पाई एन आ जाएगा, जिसमें के एन एन पाई ओवर एल है, ओमेगा एन की ये वैल्यू है. ये हमारे फर्स्ट टॉपिक में हम इसको अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन. अब हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, हम इसको लिख सकते हैं कि साइन के एन एक्स हो गया, और इसको हम खोल लेते हैं कॉस ओमेगा एन टी प्लस पाई एन. इसको हम खोलेंगे तो ये हमारे पास दो कांस्टेंट, एक बी एन और सी एन आ जाएगा. बी एन और सी एन क्यों लिख रहे हैं हम, ये हम बी एन जो है वो ए एन कॉस पाई एन के, और सी एन जो है इसको आप खोलेंगे तो जाहिर है कि हमारे पास इधर भी एक कॉस की वैल्यू आएगी और एक और साइन की वैल्यू आएगी. तो उसकी जगह हम बी एन और सी एन लिखेंगे, जो कि बी एन इज इक्वल टू ए एन कॉस पाई एन है और सी एन हमारे पास माइनस ए एन साई फाइन है. बेशक ये लिख दें या ये लिख दें, इसकी जगह हम ये बी एन कॉन्स्टेंट लिख रहे हैं, यहाँ हम सी एन लिख रहे हैं. अब वी हमारे पास क्या होता है, इसी का करली वाई ओवर करली टी, जिसको हम इसी का डिफरेंशियल लेंगे, इस चीज़ का इसी इक्वेशन का जब डिफरेंशियल लेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास. अब मसला जो है वो है हमने कांस्टेंट मालूम करने हैं, बी एन मालूम करना है और सी एन मालूम करना है. अब हम ये बाउंड्री एवोल्यूशन कांस्टेंट बी एन सी एन बाय फोरियर एनालिसिस से हम मालूम करेंगे. अब हम लेट कर लेते हैं कि टाइम जब ज़ीरो था, एक्स ज़ीरो टी, और ये तो ये हमारे पास वाई नॉट एक्स था. इसी तरह जब टाइम ज़ीरो था तो ये हमारे पास वी नॉट एक्स था, जिसमें हमारे पास के एन जो है वो एन पाई एक्स ओवर एल है. अब नेक्स्ट में हमारे पास जो टी अगर ज़ीरो है तो इक्वेशन ए एंड बी जो है वो बिकम्स हमारे पास हो जाएंगे. इसी इक्वेशन को जो हमने ये इक्वेशन निकाली थी जब टाइम ज़ीरो है, तो ये इक्वेशन में टाइम ज़ीरो पुट करेंगे, टी ज़ीरो फिट करेंगे तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, वाई नॉट ये इक्वेशन रह जाएगी. और इसी तरह जब हम इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसमें हम टाइम ज़ीरो नोट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी. ठीक है. अब हमारे पास जो इसकी राइट हैंड साइड है, इसको अब हम सॉल्व करने, ये हमारे पास फोरियर जो है ये फोरियर सीरीज़ हैं. ये राइट हैंड साइड जो है इन इक्वेशंस की वो फोरियर सीरीज़ हैं. द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशंस आर कॉल्ड द फोरियर सीरीज़. इम्पॉर्टेंट इसका फीचर ये है इन सीरीज़ का इज़ दैट दे हैव द स्पेशल पीरियोडिसिटी. यानी पीरियोडिसिटी का मतलब है कि आपके पास जो फंक्शन वी नॉट एक्स है और वी नॉट एक्स वाई नॉट एक्स है और वी नॉट एक्स है, ये अपने आप को स्पेस में रिपीट करता जाता है. रिपीट का मतलब है स्पेशल पीरियोडिसिटी का मतलब है कि जैसे लैम्डा हमारे पास 2l अगर हम डालते हैं, लैम्डा जो है वो 2l है. अब एक्स जो है वो चेंज हो गया, यानी एक्स जो था पहले एक्स था, उसके बाद उसमें लैम्डा ऐड हो गया. एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास एक्स प्लस लैम्डा, यानी जब अगली वेव आई हमारे पास तो पहले एक्स था तो फिर कितना बन गया एक्स लैम्डा, जिसमें लैम्डा जो है वो 2l के इक्वल है. अब आपके पास ये जो इक्वेशन है
एन पाई एक्स ओवर एल साइन एन पाई एक्स ओवर एल, इसमें हम एक्स की जगह अगर लैम्डा लिख देते हैं तो आप इसे खोल के देखें। जब आप इसे खोलेंगे आपके पास तो ये हमारे पास ये यानी वही दोबारा आ जाएगा। यानी अगर हम इसके साथ एक्स प्लस लैम्डा लगा भी देते हैं तो आखिर में जो फंक्शन है वो वही रहता है, रिपीट हो जाता है, साइन एन पाई एक्स ओवर एल ही आ जाएगा। ये आप देख लें। अब नाउ वी शैल फाइंड कांस्टेंट। अब हमने बी एन और सी एन को कांस्टेंट फाइंड आउट करने हैं। अब आप वाई नॉट की बात करें तो ये हमारे पास फंक्शन है वाई नॉट इज़ इक्वल टू बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल। अब हम क्या करें, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर दें साइन एम, कोई एम जो है वो एक इंटीजर ले लेते हैं किसी में जगह पे, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे भी हम साइन एम पाई एक्स ओवर एल मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी ये फंक्शन मल्टीप्लाई करके हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लें। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, ये देखें, ये भी साइन है और ये भी साइन है। ये साइन सब समझ लें साइन अल्फ़ा है और ये हमारे पास साइन बीटा है। साइन अल्फ़ा और साइन बीटा का ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये फार्मूला यूज़ करने के बाद हमने ये पुट कर देना है, आपने इसकी डिफ्रेंशिएशन कर देनी है। ये सारा कुछ सॉल्व किया हुआ है। आगे लिमिट x इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू l, ये हमारे पास आंसर आएगा। अब अगर हम ये कहें कि n इज़ नॉट इक्वल टू m, तो ये देखें कि जब ये वैल्यूज़ डालेंगे, ज़ीरो डालेंगे तो भी ज़ीरो हो जाएगा, l डालेंगे तो भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ये टोटल एक्सप्रेशन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा अगर हम ये कहेंगे कि n इज़ नॉट इक्वल टू m। लेकिन अगर हम ये सोच लेते हैं, ये उस कंडीशन में ये पूरी वैल्यू जो है ये ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि n इज़ इक्वल टू m है, कंडीशन ये लगा देते हैं, तो आपकी ये जो इक्वेशन है शुरू में ही, ये इक्वेशन n इज़ इक्वल टू m जिसमें आपने ये वैल्यूज़ डाली थी, वो अब क्या बन जाएंगी। आप इक्वेशन a जो है, ये वाली इक्वेशन आपके पास, ये इक्वेशन ए है, यहाँ हम पुट ये कर देते हैं कि n इज़ इक्वल टू m है, तो ये भी आपके पास m बन जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास ये तो 1 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा और ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी cos 2। इसको आप सॉल्व करें, इसकी आप इंटीग्रेशन खोलें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा हाफ एल। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये देखेंगे इक्वेशन 1 है, इसमें हम ये पुट किया, बी एम एल ओवर 2 हो गया। बी एम अकेला कर लेंगे, बी एम की वैल्यू आ गई। अगर हम ये कहें कि एम इज़ इक्वल टू एन है तो बी एम की जगह में बी एन, हमने शुरू में ही कहा था कि ये दोनों इक्वल हैं, तो आपके पास ये बी एन इज़ इक्वल टू 1 ओवर 12, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। एन की वैल्यू जो है 1 2 3। इसी तरह हम बी एन मालूम किया, हम बी एन की मदद से सी एन मालूम कर सकते हैं, तो यही आएगा। सिर्फ उसके साथ क्योंकि वेलोसिटी है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा एन, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इसको बी एन और सी एन की वैल्यू जो है, अब हम ये जो मेन इक्वेशन थी वाई वाली जिसमें बी एन और सी एन हमने लिखा था, उसमें हम ये वैल्यूज़ ये लिख लेंगे और बता देंगे कि बी एन की ये वैल्यू है और सी एन की ये वैल्यू है, जिसमें ओमेगा एन हमारे पास ये है, वी ये है, म्यू लीनियर डेंसिटी है और एन जो है वो 1 to ∞ है।